नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कैसे कोई फिल्म बस 2 घंटे में एक पूरी जिंदगी की कहानी कह जाती है, या फिर किसी कविता का एक छोटा सा पल कैसे सदियों तक हमारे जहन में रह जाता है। असल में कहानियों में ना समय का एक बिल्कुल अलग ही खेल चलता है। तो आज हम इसी कमाल की कला को समझने वाले हैं कि आखिर कलाकार हमारे समय के एहसास को कंट्रोल करते कैसे हैं। देखिए, समय को घड़ी से तो हम नाप ही लेते हैं, पर इसका जो एहसास है ना, वो एक बिल्कुल अलग ही चीज है। खासकर तब जब हम किसी कहानी में पूरी तरह डूब जाते हैं। उस वक्त घड़ी की टिक टिक कोई मायने नहीं रखती। कहानी की अपनी ही एक रफ्तार होती है, एक धुन होती है जो समय को लेकर हमारे पूरे अनुभव को ही बदल कर रख देती है। और सच कहो तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। समय हाथ से फिसलती हुई रेत की तरह है, पकड़ में ही नहीं आता। और पता है, यही फिसलन कलाकारों के लिए एक कैनवास बन जाती है। वो इसी मायावी सी चीज को पकड़ते हैं और हमें एक बिल्कुल नया अनुभव दे जाते हैं। ये हम सबने महसूस किया है ना। कभी कभी एक पल सदियों जितना लंबा लगने लगता है, और कभी पूरी की पूरी फिल्म पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। पर ये होता कैसे? कलाकार ऐसा क्या जादू करते हैं कि हमारे समय का एहसास उनके काबू में आ जाता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वैसे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश हमसे पहले भी दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स, वैज्ञानिकों और लेखकों ने की है। तो आइए पहले कुछ सुराग वहां से लेते हैं, देखते हैं कि उन सब ने समय को कैसे समझने की कोशिश की है। एक नज़रिया तो ये है जो इस कहावत में झलकता है कि समय एक ऐसी ताकत है जो किसी के लिए नहीं रुकती, हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। कई कहानियों में समय को इसी तरह दिखाया जाता है, एक बेपरवाह नदी की तरह जो बस बहती रहती है, और किरदार उसके सामने एकदम बेबस होते हैं। और फिर आते हैं आइंस्टाइन, जो अपने नजरिए से पूरी बाजी ही पलट देते हैं। वो कहते हैं कि समय कोई ठोस चीज है ही नहीं, ये तो बस एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। अब ये सोचिए अपने आप में कितनी दिलचस्प है। क्या समय सच में बह रहा है, या ये सब हमारे दिमाग का ही कोई खेल है? और हैरी पॉटर की ये जानी पहचानी लाइन इस पूरे रहस्य को सीधे सीधे कहानियों की दुनिया में ले आती है। मतलब कला में, कहानियों में समय कोई मामूली चीज नहीं है। इसे एक जादुई, एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व की तरह देखा जाता है, जिसके साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने रहस्य की काफी बातें कर ली। अब वक्त है इसे सुलझाने का। अब हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को देखेंगे, एक ऐसे टूल को समझेंगे जो कला में समय के इस जादू को समझने के लिए एक चाबी की तरह काम करता है। तो ये चाबी है रॉबर्ट बेकर का दिया हुआ एक फ्रेमवर्क। उन्होंने कला में समय को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांटा है, और यही 4 हिस्से हमारी पहेली को सुलझाने में मदद करेंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान है क्लॉक टाइम। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी फिल्म या शो को देखने में असल में कितना वक्त लगता है, वो टाइम जिसे हम अपनी घड़ी से नाप सकते हैं। मान लीजिए एक फिल्म 2 घंटे की है, तो उसका क्लॉक टाइम हुआ 2 घंटे। बिल्कुल सिंपल। दूसरा है हिस्टोरिकल टाइम। इसको आप उस कलाकृति की जन्म की तारीख की तरह समझ सकते हैं, मतलब वो साल जब उसे बनाया गया था या रिलीज किया गया था। ये उस आर्टवर्क को हमारी असल दुनिया की टाइमलाइन में एक जगह देता है। अब आता है रेफरेंशियल टाइम। ये थोड़ा दिलचस्प है। ये वो समय है जिसमें कहानी सेट है, कहानी हो रही है। ये कहानी हमें अतीत में ले जा सकती है, भविष्य की सैर करा सकती है, या फिर हमारे आज के ज़माने में ही हो सकती है। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि ये वही समय हो जब उस कलाकृति को बनाया गया था। इस फर्क को समझने के लिए चलो एमिडेस नाटक का उदाहरण लेते हैं। ये नाटक लिखा गया था 1979 में, तो ये हो गया इसका हिस्टोरिकल टाइम। लेकिन इसकी कहानी 18वीं और 19वीं सदी में सेट है, तो वो हो गया इसका रेफरेंशियल टाइम। देखा, दोनों कितने अलग हैं। और आखिर में आता है एस्थेटिक टाइम। सच कहूं तो ये सबसे जटिल और सबसे जादुई है। ये वो एहसास है जो कोई आर्टवर्क हमारे अंदर पैदा करता है। उसकी रफ्तार, उसकी लय, उसके प्रभाव को महसूस करना। कला का असली जादू दोस्तों यहीं छिपा है। तो अब हमारे पास ये कमाल का फ्रेमवर्क है, तो इंतज़ार कैसा? चलिए इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। हम इसे एक बहुत ही मशहूर फिल्म पर लागू करेंगे और देखेंगे कि समय की परतें एक एक करके कैसे खुलती हैं। और इसके लिए हम बात करेंगे ब्लेड रनर की। फिल्म की ये मशहूर लाइन एक ऐसी कहानी के लिए मंच तैयार करती है जो समय, यादों और जिंदगी के मतलब को लेकर अपने गहरे सवालों के लिए जानी जाती है। चलिए अब ब्लेड रनर को इस फ्रेमवर्क से चीर फाड़ कर देखते हैं।
इसका क्लॉक टाइम है 117 मिनट्स। हिस्टोरिकल टाइम 1982, जब ये फिल्म रिलीज हुई। रेफरेंशियल टाइम है साल 2019 का भविष्य, जैसा 1982 में किसी ने सोचा था। और सबसे ज़रूरी, इसका एस्थेटिक टाइम। फिल्म की रफ्तार बहुत धीमी है, कॉन्टेम्पलेटिव है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, और इसमें यादों के टुकड़े कहानी को कभी आगे तो कभी पीछे ले जाते हैं। तो कला का विश्लेषण तो हो गया, पर अब यहां से वापस अपने जीवन और समय को लेकर हमारी अपनी धारणा पर आते हैं। आखिर ये फ्रेमवर्क, ये सारी बातें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? तो सबसे ज़रूरी बात शायद ये है कि हम समय को खोते नहीं हैं, हम असल में उसका सौदा करते हैं। हम अपना समय किसी चीज़ के बदले में देते हैं, उसे ट्रेड करते हैं। कुछ सौदे हमें अमीर बना देते हैं और कुछ हमें दिवालिया कर सकते हैं, और ये सब हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। तो आखिर में सवाल बस यही एक बचता है जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम अपने समय के साथ आखिर क्या सौदे कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना?